नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। नेक कमाई और डॉक्टर गोपाल राय चौधरी ट्रस्ट का कन्यादान कार्यक्रम हुआ संपन्न। नेक कमाई फाउंडेशन और डॉक्टर गोपाल राय चौधरी ट्रस्ट की ओर से रविवार शाम को 7 बेटियों के कन्यादान कार्यक्रम में उस समय वातावरण भाव विभोर कर देने वाला हो गया जब महिला और सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों ने बेटियों को मेहंदी लगाई और नृत्य किया। यह माहौल कन्यादान कार्यक्रम का था, जिसमें ऐसा लग रहा था जैसे सामूहिक रूप से माता पिता अपनी बेटियों की शादी कर रहे हैं। इसमें अधिकतर बेटियों के परिजन नहीं थे और उनके घर में कोई कमाने वाला नहीं था। नेक कमाई की ओर से मुख्य कोऑर्डिनेटर अभिषेक तनेजा ने सभी का स्वागत किया। इस अवसर पर संरक्षक दौलत राम हजरती ने बताया कि नए शिक्षा सत्र में नेक कमाई की ओर से माता पिता विहीन बच्चों की पढ़ाई का पूरा खर्चा उठाया जाएगा। संरक्षक मंजू चौधरी अग्रवाल ने कन्यादान कार्यक्रम में प्रार्थना पत्रों की अधिकता के चलते सभी सामाजिक संगठनों से सहयोग का आह्वान किया और आत्मरक्षा का प्रशिक्षण देने वाली पायल सैनी ने कहा कि कन्यादान कार्यक्रम से बेटियों में आत्मविश्वास आया है और कार्यक्रम में सेवाभावी कार्यों के लिए फुलकारी क्लब की अध्यक्ष रीता कटारिया और अंजू गोगिया सहित पूरी टीम, महावर महिला विकास मंच की अध्यक्ष कुमकुम कपूर, गुलाब देवी, रूपचंद चैरिटेबल ट्रस्ट के सुशील बंसल और साथ ही में सतीश भाटिया सहित उमा बजाज को संरक्षक सम्मानित किया गया। और कार्यक्रम में कॉमर्स कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर सत्यभान यादव, परमजीत गोगिया और मत्स्य विश्वविद्यालय के सहायक कुल सचिव डॉक्टर आशुतोष शर्मा और सुरेश गुप्ता ने भी विचार व्यक्त किए। मंच का संचालन सौरभ कालरा और गुरप्रीत सिंह ने किया। इस अवसर पर सुमन लांबा, पूजा पोपली, अंजना चौधरी, रितु अरोड़ा, मीनाक्षी जसूजा, दीपिका खन्ना, रेखा जैन आदि उपस्थित थे। अंत में सोनिका अरोड़ा ने सभी का आभार जताया और जिला पुरुषार्थी धर्मशाला समिति के जिला अध्यक्ष प्रेम गांधी ने कहा कि कन्यादान कार्यक्रम से सभी सामाजिक संगठन एक मंच पर आ गए हैं। कन्यादान से मिली सीख कार्यक्रम में नेक कमाई की ओर से गुरप्रीत ने बताया कि यहाँ पर इस माह 4 और बेटियों का कन्यादान किया जाएगा। इस अवसर पर सुरेश गुप्ता हुड्डी वालों ने कहा कि ऐसे कार्यक्रमों से लगता है कि बेटियां किसी के लिए बोझ नहीं बल्कि उपहार है। कार्यक्रम में संरक्षक मंजू चौधरी अग्रवाल ने आभार जताया और इस कन्यादान कार्यक्रम में डॉक्टर गोपाल राय चौधरी ट्रस्ट और खानचंद चिमनी बाई हजरती ट्रस्ट और फुलकारी क्लब का सहयोग रहा। आपको बता दूं, अभी सुबह ऐसी बात चल रही थी, मेरे पास व्हाट्सएप ग्रुप है तो ग्रुप में आया और मेरे दिमाग से निकल गया था, बिल्कुल ही निकल गया था। तो सुबह ऐसी बात चल रही थी, मैसेज देखा, मैंने कहा मम्मी आज तो है ना शादी है 7 कन्याओं की। तो मम्मी ने बोला तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, मुझे तो सामान देना था। मम्मी से मैंने पहले बात कर रही थी कि मुझे सामान देना है शादी में। तो मम्मी ने कहा कोई बात नहीं, अब जितना होता है आज अपनी तरफ से अपन कन्यादान करने चलेंगे। घर पे और भी लोग बैठे हुए थे कि आपकी बेटी की तो शादी नहीं हुई, पहले इसकी तो कर लो, सामान उसके लिए इकट्ठा कर लो। मम्मी ने कहा इसकी तो मैं कर दूंगी, अपना आप एक जोड़े में जाके भेज दूंगी, लेकिन और कन्या जो है उनकी शादी करने दो मुझे। तो ये सामान मम्मी की तरफ से है और मम्मी कह भी रही थी, मैं बात कर रही थी, जिस सामान की कमी है, जो 4 शादी होंगी, बाकी की शादी होंगी, उसको अपन ना अपनी तरफ से सामान लेंगे। तो ये सारा मम्मी की तरफ से, मम्मी ने भी सिखाया है कैसे कन्यादान करने से धर्म मिलता है और आगे भी तुम करते रहना, जब भी होता है मुझे बताना, मैं अपनी तरफ से करूंगी। हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आप इसी तरह से आते रहें और हमारा मनोबल बनाते रहें। और मैं इन बच्चियों से कहूँगी कि जब एक अपने घर में बेटी होती है ना, तो हर माँ बाप का सपना होता है कि जब हम इसकी शादी करें तो ये अपने घर में जाके खुश रहे। लेकिन अगर घर टूटता है ना तो सबसे ज़्यादा दुख माता पिता को ही होता है, तो वो सारी जिंदगी करते रहते हैं या दुख जाए उनका मन। तो मैं आपसे यही प्रार्थना करूँगी कि कोशिश करना कि एक औरत में इतनी शक्ति होती है ना कि वो एक परिवार की जगह 2 परिवारों के साथ चल सकती है, अपने पियर में भी और अपने ससुराल में भी। वो एक का प्रतिनिधित्व नहीं करती, वो 2 का करती है, अपने माता पिता का और अपने सास ससुर के घर का। अगर आप थोड़ी सी भी सब्र रखेंगे ना तो आप अपने परिवार को बहुत आगे तक ले जाएंगे। आपके घर में कलह कलेश बिल्कुल नहीं होगा। तो मैं आप सबसे यही प्रार्थना करती हूँ कि अपने माता पिता की इज्जत रखना और उनके सपने को पूरा करना। धन्यवाद। माला बनी हुई है, माला बना हुआ चाहिए या फिर ऐसा चाहिए, कैसा चाहिए जल्दी बताइए। माला, अगर माला को बनाना है तो माला बनाने के लिए आपको क्या करना होगा? ये माला नहीं फेरनी, ये सास का काम है, ये भी सास का, ये भी सास का, ये ससुर का, ये पति का, ये देवर का, ये ननद का, ये पूरे घर का। तो
माला बनाने के लिए क्या करना होगा? अपने घर को संभालना होगा। मानोगे हमारी बात? आज हम यही आपको आशीर्वाद देते हैं, प्यार भरा आपका आशीर्वाद आपके साथ है। हम यही चाहते हैं कि आपका घर भरा पूरा रहे और आप हर दिन मस्ती में रहें और खुश रहें। ये मेरी शुभकामना है। रुपेश शर्मा की रिपोर्ट।